दोस्तों, इस दुनिया में आतंकिस्तान की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं हुई है। अब हम आतंकिस्तान कह रहे हैं, यानी आज का पाकिस्तान। आतंकिस्तान में इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, आतंकिस्तान कहने का अर्थ जो मेरा है इसलिए है कि दुनिया में तमाम सारे देशों ने तमाम सारे आविष्कार दिए हैं। अमेरिका हो, भारत हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तमाम सारे महाद्वीप के तमाम सारे देश ने बहुत सारे आविष्कार दिए हैं। लेकिन एशिया महाद्वीप की बात करें, उसमें एक आतंकिस्तान देश है। उसने आतंकवाद को बहुत भरपूर पनाह दिया है। आतंकवाद को उत्पन्न करने वाला एकमात्र देश आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि दुनिया जानती है, कर्ज में डूबा हुआ है, दाने दाने को मोहताज है। कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बंटवारे के बाद से उसकी स्थिति भिखारियों जैसी हो चुकी है। लेकिन भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान, आतंकिस्तान आज भी शर्म नहीं कर रहा है दुनिया में वो किस प्रकार से आतंकवाद को आज भी बढ़ावा देता चला आया। अब एक नया मामला आतंकिस्तान से आया, आपको बता दें। आतंकिस्तान में, अब आतंकिस्तान हम बार बार कर रहे हैं तो मान लो आप समझ लीजिएगा कि हम पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ही आतंकिस्तान है। तो आतंकिस्तान के अंदर एक शहर कराची है, और कराची में एक युवक ने एक मॉल खोला था। हम उसकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से देश भूखा भिखमंगा है। एक मॉल खुला था, उस मॉल में डिस्काउंट दिया गया लोगों को शॉपिंग पे। तो उन लोगों ने ऐसी शॉपिंग की कि मॉल ही नहीं बचा दोस्तों। अब आप हंस रहे होंगे सोच के, तरस भी खा रहे होंगे कि मॉल ही नहीं बचा। यानी उन लोगों ने, पाकिस्तान आतंकिस्तान के लोगों ने मॉल को लूट लिया। जब मॉल के मालिक ने घोषणा की कि उस मॉल में हम बहुत हद तक डिस्काउंट देंगे, सीजनल डिस्काउंट देंगे, उसके बाद से पूरी तरीके से लोगों ने उसको लूट लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों ने मॉल को तहस नहस करके रख दिया। डिस्काउंट के नाम पे लाठी डंडे लेकर पहुंच गए और वहीं उस मॉल को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। जो जैसा सामान पाया वैसा उठा के भाग गया। अब मॉल के मालिक विलाप कर रहे हैं अपने देश के जनता के ऊपर। वो घिन आ रही है उनको सोच के कि ऐसे देश में वो जन्मे हैं और ऐसे देश में वो रह रहे हैं जहां की आवाम जो है वो एकदम महानिकम्मी है और सिर्फ लूटने घसोटने में विश्वास करती है। आप सुनिए कि मॉल के मालिक ने क्या क्या कहा। कराची वालों के लिए, पाकिस्तान के लिए एक डायरेक्ट मोटिव भी था कि बेनिफिट लेके आए, सहूलत लेके आए। कोई ऐसी बात तो हमने नहीं की थी कि कोई रिटेल रेट है, होलसेल रेट है, सेल पे है। ये वो प्राइसेस थी जो पूरा साल थी। ये आप देखें स्टोर का लोगों ने क्या हाल किया, बदतरीन हाल कर दिया है। ये भी यहाँ खड़े हैं भाई, आप बताएं कि आपने जब ओपन किया कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सर, हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन हमने 20 दिन मेहनत करी है यहाँ पे। हमने अपना टाइम दिया, फैमिली से ज्यादा हमने यहाँ पे टाइम दिया। हमने यहाँ पे अपनी एक फैमिली जनरेट करी, हमने अपनी टीम बनाई, लेकिन लोगों ने हमें ये सिला दिया। यार ये देख सकते हैं ये कौन सी कौम आई है कराची में, कौन लोग बसते हैं जो ये हाल बनाते हैं। सिर्फ ये हाल नहीं है भाई, पूरे स्टोर का एज इट इज सेम हाल है। तो आपको बता दें, पिछले दिनों में योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान की स्थिति का वर्णन ऐसा किया था कि दुनिया ने देखा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 80 करोड़ लोगों को भारत में प्रधानमंत्री मोदी फ्री में राशन बांटते हैं, वहीं आतंकिस्तान के लोग भूखे तबाह हो रहे हैं। जिस प्रकार से दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान दुनिया में है, उस प्रकार से देखा जाए अगर वो भारत का हिस्सा होता तो शायद आज मोदी जी उसको भी फ्री राशन दे रहे होते। तो सुनिए किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने घनघोर बेइज्जत कर दिया था पाकिस्तान को। जो लोग पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभार करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। मात्र 23 करोड़ एक कमबख्त पाकिस्तान, आप सोचो कहां पहुंचा दिया इन्होंने पाकिस्तान को। अरे हिंदुस्तान में रहता तो भूखों नहीं मरता, उनको भी फ्री में राशन मिलता। लेकिन आज गली मोहल्लों में कुछ जीव लड़ते हैं ना एक रोटी के टुकड़े के लिए, यही पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी होती है। आंदोलन चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जाओ पाकिस्तान में जाके भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगो। हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हुए हो? जाओ ना वहीं पे, जाओ वहां पे पाकिस्तान के पास जाकर के वहीं रहो। क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो? हिंदुस्तान के इस बोझे को दूर करने की आवश्यकता। तो किस प्रकार से बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि पाकिस्तान आतंकिस्तान की स्थिति क्या है, वहीं अब आपको बता दें दूसरी तरफ
योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था कि पाकिस्तान जल्द ही भारत में उसका विलय होगा, या फिर पाकिस्तान या फिर आतंकिस्तान दुनिया के नक्शे से तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका आता पता नहीं चलेगा। आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की, और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। पाकिस्तान के मंसूबे इतने बढ़ते चले आए हैं कि आए दिन भारत में घुसपैठी आते हैं, आतंकवादी आते हैं और भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। वही भारत जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया है, जो पाकिस्तान का पिता है। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आज पाकिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज हैं। हम ये देख के कह सकते हैं इस वीडियो को कि किस प्रकार से लोगों ने एक मॉल को लूट के रख दिया, किस प्रकार से लोगों ने तबाह करके रख दिया। उस मॉल के मालिक ने बेचारे ने ये सोच के खोला था कि शायद चंद पैसे हम कमा लेंगे और लोगों को, आवाम को डिस्काउंट भी दे देंगे, लेकिन डिस्काउंट के नाम पे उसका माल तहस नहस कर दिया गया, लूट लिया गया पूरी तरीके से। इतनी बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान के लिए हो ही नहीं सकती। कराची एक बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और जिस प्रकार से घटना हुई है पूरी दुनिया में इसकी थू-थू हो रही है, और ये पूरा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। प्लस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है आतंकिस्तान के लिए, दो शब्द जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।